हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम आप लोगों को 10th क्लास की मैथ्स कंप्लीट करा रहे हैं। तो 10th क्लास की मैथ्स में सबसे पहला चैप्टर है हम लोगों का वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो रियल नंबर का अगला पार्ट है, अगली प्रश्नावली है 1.3। ठीक है ना? 10th क्लास के मैथ्स का वास्तविक संख्या चैप्टर है, उस चैप्टर के तीसरी प्रश्नावली हम कह सकते हैं 1.3। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्नावली क्या है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। देखिए, रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रेशनल रेशनल नंबर, एक होते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, और दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना? ये इर्रेशनल नंबर क्या है? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर की हिंदी हमने आपको बताई दी है, वास्तविक संख्या होती है। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या, ठीक है। और इर्रेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ये होता है इरेशनल का नंबर, ठीक है। रेशनल और इरेशनल। तो आज का चैप्टर हमारा अपरिमेय संख्या होगा, और उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि परिमेय क्या होता है, रेशनल क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, वो नंबर रेशनल नंबर होते हैं, आपको हम यहाँ डिस्कस करके क्लियर कर देते हैं। वो नंबर रेशनल नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं, अर्थात जो भिन्न के तरीके से लिखे जा सकते हों, जिसमें अंश हो और हर हो, और Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो का अर्थ होता है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो उस फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित। जो चीज़ अपरिभाषित होती है, जिसकी कोई भाषा नहीं होती है, या जिसे हम भाषित नहीं कर सकते, उसे इनफाइनाइट कहते हैं। उसका कोई अंत नहीं होता है, इनफाइनाइट उसे बोला जाता है। इसलिए इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा, अर्थात Q ज़ीरो नहीं होगा। और जब Q ज़ीरो नहीं होगा तो वो फ्रैक्शन होगी तो उसे बोला जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। वे नंबर जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें इरेशनल नंबर कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे 1.2 है। अब आप 1.2 में 1 नीचे माने एक डिवाइडर वाली लाइन खींचेंगे, नीचे 1 मानेंगे और पॉइंट हटा देंगे, एक ज़ीरो मानेंगे। तो आप इसे ले सकते हैं 2 से 6 बार और 2 से ये 5 बार। तो आपको फ्रैक्शन मिलेगी 6/5। क्या मिलेगी? 6/5। आई होप का आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो ये किस में चेंज हो गया है? ये P/Q की फॉर्म में चेंज हो गया है। अगर हम बात करें अंडर रूट 2 की, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, और ये दशमलव के 3 स्थानों तक हम लोग याद करते हैं, ठीक है ना। 414 होता है, दशमलव के 3 स्थानों तक याद करते हैं। कायदे में अगर इसका हम वैल्यू पता करें तो इसका वैल्यू हम लोग पता कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कंप्लीट डिविजिबल ही नहीं होगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और दूसरा, आपने देखा होगा ऐसे कई नंबर होते हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं, बराबर चलते जाते हैं, 1 3 4 5 8 3 4 9 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। ये बहुत सारे नंबर, ये आपके नंबर होते हैं जिन्हें बोला जाता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है हमारा अपरिमेय संख्या। तो जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी, उन्हें हमें प्रूफ करना होगा कि वो अपरिमेय कैसे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन के थ्रू ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, ये अपरिमेय संख्या है, ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि अंडर रूट 5 का जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, लेकिन 4 और 9 के बीच में जो संख्याएं होती हैं, जैसे कि 5 6 7 8, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। इसलिए इनके वर्गमूल जो आते हैं वो दशमलव भिन्न में आते हैं। किस में आते हैं? दशमलव भिन्न में, ठीक है, समझ रहे हैं आप, दशमलव भिन्न में आते हैं, और ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत होते हैं। अगर इन पे अंडर रूट लगा दिया जाए
तो ये सारी संख्याएं आपकी अपर में बन जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से √5 भी अपर में है, लेकिन बात है प्रूफ करने की। तो प्रूफ कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं कि √5 एक परमेय है, इसे परमेय मान के सॉल्व करते हैं। तो कैसे होगा ज़रा देखना। अब मान लेते हैं कि √5 एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या किस रूप में होती है, a/b के रूप में होती है, और यहाँ देखो बताया गया है b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब जब a और b कोई नंबर होंगे तो उन्हें हम पूर्णांक कह सकते हैं, क्योंकि कितने भी नंबर होंगे a और b तो पूर्णांक तो होंगे ही। ठीक है, तो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और a और b ऐसे नंबर होंगे जिनमें एक से ज़्यादा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको पक्षांतर कर दिया, तो ये हो गया a बराबर √5b। हमने दोनों साइड का वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद हम लोग देखेंगे कि 5 a² को विभाजित करता है, 5 है ना, a² को विभाजित करेगा, इसलिए 5 a को विभाजित करेगा। ठीक है ना, अगर a² को करेगा तो a को करेगा। माना कि a बराबर 5k, हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे a बराबर 5k है, k कोई पूर्णांक है, k का मान हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम a का मान यहाँ पुट कर दें तो क्या पाएंगे, 5k² बराबर b²। तो 5 b² को विभाजित करता है और 5 b को विभाजित करता है। ठीक है, अब जो आपने माना है, देखिए अगर आप इसे परमेय मानते हो, अगर आप इसे परमेय मानते हो तो आपके द्वारा जो प्रूफ किया जाए वो है कि डिविजिबल हो रहा है, विभाजित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो परिकल्पना है हमारी वो ठीक उल्टी होगी। क्यों होगी, क्योंकि a और b में एक से अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और ये इसके विपरीत होगा। अगर एक से ज़्यादा गुणनखंड नहीं है तो ये इसके विपरीत होगा। इसी कारणवश यानी जो हम लोगों ने कल्पना की है वो एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की है कि √5 एक परमेय है, जबकि √5 वास्तव में क्या है, अपरमेय है। दोस्तों थ्योरेटिकल है, आपको पूरे स्टेप बार देखने हैं और बार बार देखने के बाद आपको एग्ज़ाम में यही करके आना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 3 + के 2√5, ये भी एक अपरमेय संख्या है। आपको अवगत करा दें कि जो अपरमेय संख्या होती हैं, कोई भी ले लो, √2 ले लो, √5 ले लो, अगर इसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अपरमेय होगा। अगर इसमें आप कुछ भी जोड़ देंगे, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ देंगे तो भी वो अपरमेय ही कहलाएगा। तो दोस्तों ये अपरमेय है, लेकिन इसे सिद्ध करना है तो हमें सबसे पहले इसे मानना पड़ेगा परमेय, और जब कोई चीज़ परमेय मानी जाती है तो a/b की फॉर्म में रखी जाती है। बाकी प्रोसेस आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम कंपैरिजन कर लेंगे, जो अंडर रूट वाला पार्ट है वो एक साइड रखना है, बाकी सब एक साइड रखेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। ठीक है, जैसा मानते हैं √5 एक परमेय संख्या है, इसके ठीक विपरीत इसका सॉल्यूशन होता है, तो ये आपकी कैसी हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। दोस्तों इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं कि ये अपरमेय है कि परमेय है, तो आपको इसी पैटर्न से करना है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2, तो 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, इसको प्रूफ करके देना है क्या ये परमेय है। तो परमेय आपको इसे मानना पड़ेगा, और मानने के बाद a/b की फॉर्म में लिखना पड़ेगा और आगे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका जो PDF है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके PDF डाउनलोड करें और इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।